चारों तरफ पसरा है सन्नाटा। सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा है एक बंगला, डाक बंगला, जहां जो भी जाता है उल्टे पांव दौड़ा चला आता है। आखिर क्यों कोई नहीं जाना चाहता वहां? परत दर परत खोलेंगे। जगह डाक बंगला, भीनमाल, जालौर, जहां पसरा है सन्नाटा, जहां फैली है खामोशी, जहां नहीं ठहरता अब कोई वीआईपी, जहां छूटते हैं पसीने, जहां कांपता है शरीर। वीराना पड़ा एक बंगला, डाक बंगला। वीआईपी के ठहरने के लिए बना डाक बंगला भी क्या वीरान और डरावना हो सकता है? जी हां, यह हकीकत है। ये खौफनाक मंजर है जालौर जिले के भीनमाल डाक बंगले का, जहां कोई ठहरता नहीं, जो अब वीराना सा पड़ा है। क्या है सच? क्या वीराना पड़ा है डाक बंगला? क्या कुछ तो है? जालौर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर बाहर से आने वाले वीआईपी के ठहरने के लिए 1960 में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से डाक बंगले का निर्माण कराया गया। लेकिन अब यह डाक बंगला भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। इस डाक बंगले से जुड़ी बहुत सी घटनाओं की चर्चा सुनने को मिलती है और कोई भी इस डाक बंगले में ठहरना तक नहीं चाहता। यह अंधविश्वास है या कुछ और, लेकिन अब यह डाक बंगला वीराना सा पड़ा है, क्योंकि यहां कभी हलचल देखने को नहीं मिलती। भीनमाल का ये वीराना डाक बंगला, यहां रुकने से ही डरता है हर शख्स। 12 जुलाई 1991 को तत्कालीन सीएम जगन्नाथ पहाड़िया रुके। अगले दिन देना पड़ा इस्तीफा। 1980 में मंत्री विज्ञान मोदी को भी देना पड़ा था इस्तीफा। जुड़ी हैं कई और भी घटनाएं। भीनमाल के पूर्व विधायक रहे प्रेम सिंह दहिया बताते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया 12 जुलाई 1991 दरमियान डाक बंगले में रुके और अगले ही दिन इस्तीफा देना पड़ा। वहीं तत्कालीन सीएम शिवचरण माथुर भी 22 फरवरी 1985 को रुके और अगले ही दिन इस्तीफा देना पड़ा। 1980 में राज्य मंत्री विज्ञान मोदी के भी डाक बंगले में रुकने के बाद कुर्सी तक चली गई। इतना ही नहीं, चर्चाएं ये भी हैं कि डाक बंगले में रुकने से एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ लोगों के यहाँ रुकने से बीमार पड़ने की भी कहानियां सुनाई देती हैं। डाक बंगला या भूत बंगला, या एक शापित बंगला? कुछ तो है। कई घटनाओं की कहानियों के बाद अब भीनमाल डाक बंगले को भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से अब इस डाक बंगले में कोई नहीं रुकता। यह हर वक्त वीराना सा पड़ा रहता है। अब तो ये हालात हैं कि कभी मंत्री या अन्य किसी वीआईपी या अधिकारियों के दौरे भी भीनमाल में होते हैं तो वो होटल या कार्यकर्ताओं के निवास पर ही रुकते हैं और डाक बंगले में अब कोई नहीं रहता। क्या है डाक बंगले का राज? क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक है या फिर छिपा है कोई राज? क्या ये अंधविश्वास है या फिर हकीकत?
बहरहाल यहाँ के बाशिंदे डाक बंगले में भूत प्रेत का साया होने की दलील देते हैं, लेकिन इन घटनाओं को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। भले ही ये घटनाएं एक संयोग से बनी हो या फिर इंसानी वहम, लेकिन डाक बंगला अब वीरान हो गया है और रह गई है सिर्फ खामोशी, जिसकी